Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore, and I am giving a presentation on chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, इसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन के पहले हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि पोलन का पिस्टिल से क्या करना, इंटरेक्ट करना, आपस में कांटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पोलन ग्रेन जो है वो फ्लावर से रिलीज होते हैं। सो द पोलन ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का जो पोलन है, ठीक है, वो फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। लेकिन यहाँ पर पता चल बोल रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज का जो एंटर पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। ठीक है, जब वो लैंड कर जाता है तो क्या होता है, सो आफ्टर द पोलिनेशन इट इज रिक्वायर्ड एट द रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है। रिकॉग्नाइजेशन क्यों, आइडेंटिफिकेशन क्यों, इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि कोई डिफरेंट स्पीसीज का या कोई डिफरेंट फ्लावर और प्लांट या डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर लैंड कर जाए। अगर ऐसा होता है तो दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पैक्टिबल और इट इज रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है रिकॉग्नाइजेशन करने की कि स्टिग्मा और पोलन लैंडेड ओवर द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन लैंड हुआ है, ठीक है, उसका पता करने की, कहीं वो गलत पोलन ग्रेन तो लैंड नहीं हो गया। देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन, और इसी के लिए इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में फॉर द रिकॉग्नाइजेशन पर्पस। ठीक है, देन दिस सेट ऑफ रिएक्शन कलेक्टिवली टर्म एट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, और इस प्रकार की ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में डायग्राम भी यहाँ पर बनाया हुआ है कि देखिए कि कोई पोलन ग्रेन यदि इसके ऊपर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा और पोलन इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और जब इंटरेक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आप रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस इसलिए होगी ताकि कोई गलत पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड ना कर जाए। ठीक है, और जब यहाँ पर पोलन ग्रेन की रिकॉग्नाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी देन तो ही ये इसको अंदर एंटर करने देगा, तो ही ये यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, वरना यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। ये किसी प्रकार से इसको अंदर एंटर नहीं करने देगी। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में द सक्सेसफुल इंटरेक्शन लीड टू द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अगर जो इंटरेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि अगर वो सही जो पोलन ग्रेन है वो अगर स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, मतलब करेक्ट अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में ही क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो उसका जर्मिनेशन होगा और वो क्या करेगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, अपनी पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो उसके अंदर करने लगेगा, है ना। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द स्टाइल के थ्रू ओव्यूल्स में एंट्री करने के लिए ये इसका जर्मिनेशन होगा। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ग्रेन जो है ये पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे, ये देखना है आप, पोलन ट्यूब को ये प्रोड्यूस करेंगे एंड थ्रू द जर्म पोर की सहायता से एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर टू मेल गैमेट इनटू एम्ब्रियो से, और क्या करेंगे, इसको सुविधा देंगे कि जो दो मेल गैमेट है ये आसानी से कहाँ चले जाए, आपके एम्ब्रियो सेल में चले जाए। ठीक है, तो ये था हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब हम इस पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो हो गया, लेकिन अब जो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सेल में एंट्री किस प्रकार से होगी, तो देखिए वन ऑफ द these two synergic start to degenerate। सबसे पहले जो दो सिनर्जिक है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में सबसे नीचे साइड में दो सिनर्जिक है। ठीक है, तो ये जो दो सिनर्जिक है, इन दोनों सिनर्जिक में से एक सिनर्जिक जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर फिलिफॉर्म एपरेटस जो है, ठीक है, वो डीजनरेट हो जाएगा एंड हेल्प टू गाइड द एंट्री, और वो क्या करेगा, गाइड करेगा, है ना, गाइड करने में मदद करेगा। किसको गाइड करने में मदद करेगा, पोलन ट्यूब को, कि पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सेल में आसानी से एंटर हो जाए। ठीक है, उसके लिए वो उसको गाइड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं एज सून एज द पोलन ट्यूब एंटर इन डीजनरेटिंग सिनर्जी, और जैसे ही पोलन ट्यूब डीजनरेटिंग सिनर्जी में एंटर होगी इट्स रैप्चर, वो क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, मतलब ब्रस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी एंड टू मेल गैमेट आर रिलीज, और दो मेल गैमेट जो है वो आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे एंड द वॉल ऑफ
वाल डीजनरेटिंग सिनर्जिड आल्सो डिसॉल्व, और जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड की जो वॉल है वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन का पोलन जो मेल गेमेट है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल। आइए इसके आगे समझते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप, ये आपका पिस्टिल का डायग्राम है जिसमें ऊपर स्टाइल या सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवेरी। ठीक है, ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया, और ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो यहाँ कहाँ पर जा रहा है, आपके एम्ब्रियो सेल। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर दो सिनर्जी हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक सेल है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर सिनर्जी और एक सेल ये हम देख चुके हैं। बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और ये जो तीन यहाँ पर जो सेल थी वो एंटीपोडल सेल है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर होगा कि जैसे ही पोलन ट्यूब जो है, ठीक है, वो यहाँ पर एम्ब्रियो सेल तक जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से मेल गेमेट जो है वो क्या होंगे, रिलीज होना स्टार्ट होंगे। एक मेल गेमेट जो है वो किससे फ्यूज होगा, आपके एक सेल से, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक मेल गेमेट जो है एक सेल से फ्यूज होगा, और जो दूसरा मेल गेमेट है वो फ्यूज होगा आपके पोलर न्यूक्लियाई से। ये देख सकते हैं आप, तो एक मेल गेमेट किससे फ्यूज हुआ, एक सेल से, और दूसरा जो मेल गेमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये एक सेल से फ्यूज हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जब वो एक सेल से फ्यूज हो जाएगा तो डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा, और जो सेकेंड मेल गेमेट है वो किससे फ्यूज हुआ था, पोलर न्यूक्लियाई से, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा 3 एंडोस्पर्म, है ना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, है ना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ पर बना लेगा। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। मैं लिख देता हूँ, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हमने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर दो सेल तो पहले से ही थी जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था, है ना, दोनों पोलर न्यूक्लियाई, और एक हमारा क्या मेल गेमेट, और ये जब आपस में फ्यूज हुए तो दैट इज कॉल्ड 3N, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। मतलब कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई पेन का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना, पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, है ना, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन मतलब ट्रिपल फ्यूजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम समझ भी लेते हैं एक बार थ्योरी के रूप में। आइए समझते हैं। ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या, इन डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग द एग सिनर्जी, जैसे ही वो एग सिनर्जी में जाएगा, ईच पोलन ग्रेन रिलीज 2 मेल गेमेट, दोनों मेल गेमेट रिलीज हो जाएंगे, उनमें से एक मेल गेमेट जो है वो एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम सिंगेमी कहते हैं। ठीक है, और इस सिंगेमी के कारण या फर्टिलाइजेशन के कारण जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बन जाएगा, एंड अदर मेल गेमेट, वो जो दूसरा मेल गेमेट है वो किससे पूर्ण हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से, और वो क्या बनाएगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा यहाँ पर, और इस ट्रिपल फ्यूजन के कारण क्या होगा, टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, है ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3N पेन का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो पेन है, ठीक है, जिससे 2 टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के अंदर 2 प्रकार के फ्यूजन हुए, आपने देखे अभी। ठीक है, पहले इसी कारण से, ठीक है, क्योंकि 2 फ्यूजन हुए, एक तो किसके साथ हुआ, आपका एक सेल के साथ, और उसने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया, और दूसरा हुआ आपका किसके साथ में, आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, उसने ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाया। तो ये 2 फ्यूजन हुए, दैट इज कॉल्ड, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। द पेन डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, है ना, जो मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा, मतलब एक भ्रूण की अवस्था में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। आपको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से एक बार हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका यहाँ पर ओवेरी का डायग्राम है, मैं इसको से बना ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, दैट मीन्स ये आपकी स्टाइल,
और ये आपकी ओवल, और इसके अंदर यहाँ पर ओवल, ठीक है। एम्ब्रियो से किसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर ओवल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पोलन ग्रेन है, ये लिखा हुआ है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएंगे, और जैसे इसके ऊपर आएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देंगे। ये पोलन ट्यूब जो है वो क्या होगी, एनलार्ज होती जाएगी, और एनलार्ज होकर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। ये देखिए आप, ये एनलार्ज हो गई और ये कहाँ पर आ गई, आपकी ये जो दो सिनर्जिक सेल थी वहां पर आ गई, और जो सिनर्जिक सेल है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो वो किससे, यहाँ पर देखिए आप अगली बात है, यहाँ पर एक तो वो किससे फ्यूज हो जाएगा, एक सेल से, और क्या बना लेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, टू है ना, यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट। और दूसरा जो है, ठीक है, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना लेगा। तो ये देखिए दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गए, तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लिखा हुआ डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद मैं आपको इसका लास्ट पार्ट और बचा है, सिक्स्थ पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप आगे का वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।